Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and now we are going to discuss about the third Anglo-Mysore War. In the previous video we had discussed about the second Anglo-Mysore War और हमने देखा कि कैसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो उनके बीच में होती है और रिस्पेक्टिव एरियाज़ को वापस देने की यहाँ पे ट्रीटी साइन की जाती है। अब यहाँ पे देखा गया है कि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी वो इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में मतलब कि एक अच्छा रोल नहीं निभा पा रही थी। अब उसके बाद इन दोनों का एम क्या था, मैसूर और ब्रिटिश का, की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करनी है डेक्कन रीजन में। और यहाँ पे थर्ड वॉर शुरू तब होती है जब टीपू सुल्तान अटैक करते हैं ट्रेवेनकोर को जब ये अटैक करते हैं, जो कि अलाय था इंग्लिश का। तो फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्ट क्लैश में आ जाते हैं इंग्लिश के। अब इंग्लिश का जो सोर्स ऑफ पीपर था वो यही एरिया था, ट्रेवेनकोर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब टीपू सुल्तान जो अटैक करते हैं तो ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर को जो है वो हेल्प की जाए, और जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देखने को हमें मिलती है। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिशर्स ने मैसूर को अटैक किया और यहाँ पे टीपू सुल्तान को लगा कि इन्होंने जब ट्रेवेनकोर को इसीलिए अटैक किया था क्योंकि ये उसको अपना रीजन मानते थे, मतलब अपना रीजन मानते थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने जो है वो ट्रेवेनकोर के रूलर की हेल्प की तो इनको लगा कि इन्होंने हमारे सॉवरेन राइट्स को वायलेट किया है। अब उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं मैसूर को, और यहाँ पे निज़ाम मराठास जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। अब अपने घर में ही यूनिटी नहीं है तो दूसरों को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अब 1719 में टीपू सुल्तान जो है वो डिफीटेड ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल मेडोस। तो टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट क्लैश में आते हैं। उसके बाद 1791 में जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो लीडरशिप लेते हैं, बट दे लॉस्ट अगेन। अब विद द सपोर्ट ऑफ मराठास एंड निज़ाम, वहाँ पे श्रृंगीपट्टनम में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अटैक करते हैं दोबारा से टीपू सुल्तान पे। और यहाँ इस टाइम पे जो है वो जो मैसूर के राजा थे, रूलर थे टीपू सुल्तान, वो हार जाते हैं और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रृंगीपट्टनम जो है वो साइन होती है, ठीक है। मतलब जो ट्रीटी ऑफ श्रृंगीपट्टनम है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो है वो साइन की जाती है, और यहाँ पे हेड कौन था, कॉर्नवालिस। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो ट्रीटी ऑफ श्रृंगीपट्टनम में जो है था वो हाफ ऑफ द मैसूरन जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश निज़ाम और मराठास आपस में बांट लेते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सा एरिया है। तो बारामहल, डिंडीगुल एंड मालाबार वेंट टू ब्रिटिशर्स। देन रीजन ऑफ तुंगभद्रा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वो मराठास के पास चला जाता है। निज़ाम के पास जाता है एरिया फ्रॉम कृष्णा टू बियॉन्ड पेनार, और यहाँ पे टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपीज़ का जो है वो वॉर डैमेज भी यहाँ पे देना पड़ता है। देन जो टीपू सुल्तान के बेटे होते हैं उनको हॉस्टेज बना के जो है इंग्लिश जो है वो ले जाते हैं। देन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की वजह से जो है वो टीपू सुल्तान की जो पोजीशन थी साउथ में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्रिटिश सुप्रीमेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।